देखिए अलिश भाई, ये वाला क्वेश्चन है। जी सर यही है। ठीक है, मैंने सॉल्व कर दिया है आज ही। खैर इसको अब मैं वर्बली बता देता हूँ। देखो क्या है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 12.80% कार्बन, 2.10% हाइड्रोजन एंड 85.10% ब्रोमीन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ब्रोमीन की परसेंटेज दे दी है। अब ये तीनों एलिमेंट्स मिलकर ही इस कंपाउंड को बना रहे हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, 0.188 ग्राम ऑफ द कंपाउंड ऑन एवापोरेशन displaced 22.4 मिलीलीटर ऑफ ड्राई एयर। ये जो आप देख रहे हैं 22.4 मिलीलीटर, ये बेसिकली वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये जो एसटीपी आप देख रहे हैं ये क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो उसकी वैल्यू फिक्स होती है, ये याद कर लो, आगे भी काम आता रहेगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब होता है टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड प्रेशर का मतलब होता है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, ये स्टैंडर्ड प्रेशर है। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम। सबसे पहले क्या करना है, मॉलिक्यूल न्यूमेरिकल शुरू होगा तो सबसे पहले आपने वही करना है, मोल कॉम्पोजिशन मालूम करेंगे। मोल कॉम्पोजिशन के लिए जो हर एलिमेंट दिया हुआ उसकी परसेंटेज दी हुई है। आप हर एलिमेंट की परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें। जब हर एलिमेंट की परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास मोल कॉम्पोजिशन कहलाएगा। अच्छा, मोल कॉम्पोजिशन के आंसर्स में जो सबसे छोटा आंसर होता है जो कि यहाँ पर 1.06 है, उसको तीनों से डिवाइड कर देते हैं, तीनों के आंसर से। कार्बन से डिवाइड होगा आंसर 1 आएगा, हाइड्रोजन से डिवाइड करेंगे आंसर तकरीबन 2 आ जाएगा, और ब्रोमीन से डिवाइड करेंगे इसकी वैल्यू को तो आंसर 1.03 आ जाएगा। अब ये आ गया एम्पिरिकल फार्मूला C1H2Br1। अब क्या करना है, नाउ कैलकुलेटिंग मॉलिक्यूलर मास बाय यूजिंग जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्योंकि हमें सवाल में कहा है कि भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हम पिछली अप्रोचेज में देख चुके हैं मॉलिक्यूलर मास की जरूरत होती है। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास की जरूरत होती है। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का फार्मूला हमने अप्लाई किया। अच्छा, एन इसमें होता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स की जगह उसका फॉर्मूला पुट कर दिया, दैट इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास आरटी। अब इधर से मुझे निकालना है मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास को दूसरी तरफ भेज दिया। पीवी इधर मल्टीप्लाई होता है, ये इस तरफ आया तो डिवाइड हो गया। सारी वैल्यू पुट करी है, गिवन मास दिया हुआ 0.188 ग्राम। आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है वो पुट कर दी, टी की वैल्यू पुट कर दी, पी की वैल्यू पुट करी, और यहाँ पे वी की वैल्यू जो है, पी की वैल्यू 1 है, 1 एटमॉस्फेयर, और वी की वैल्यू 0.0224 है। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कन्वर्जन की है। वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ था, मैंने इसको लीटर में कन्वर्ट किया है। क्यों कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि आर का इस्तेमाल हो रहा है इस सवाल में, और आर में जो आर की वैल्यू होती है 0.0821, ये इसका यूनिट होता है एटीएम डॉट डीएम क्यूब पर मोल डॉट कैलविन। एटीएम डॉट डीएम क्यूब पर मोल डॉट कैलविन इसकी वैल्यू होती है। इन सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 188 एम। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है आपके पास, 188 डिवाइडेड बाय, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एन निकालेंगे। एन का फार्मूला क्या होता है, एन का फार्मूला होता है एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। ये देखो सवाल में हमें ये हमने ये जो कैलकुलेट किया, ये हमें मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया हमने। सवाल में ये जो बाकी डेटा दिया हुआ था ना, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, ये हमें दिया इसलिए किया था कि हम सवाल में यानी जवाब में मॉलिक्यूलर मास निकाल सकें। यह आ गया मॉलिक्यूलर मास, इसको डिवाइड किया एम्पिरिकल मास से जो कि 94 होता है, दोनों को डिवाइड किया, आंसर आया 2। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई कर देते हैं एन से जो यहाँ कैलकुलेट किया होता है। जब मैंने एम्पिरिकल फार्मूला को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। क्लियर हो गया बेटा। जी सर। जी सर। इस तरीके से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकलेगा। और कोई सवाल आप लोगों की नज़र में हो तो बता दें।
ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास नहीं दिया हुआ, उसमें परसेंटेज निकालनी है। 2013 ये इसी का ही मॉलिक्यूलर मास का ना, जी जी पर्टिकुलर फॉर्मूला। ये वाला कह रही हो जी सर, यही वाला। बेटा? इसमें सवाल में डाटा की कमी है, तुम्हारी गलती नहीं, छोड़ दो। ठीक है, ओके सर। क्योंकि इसमें परसेंटेजेस निकालने के लिए हमें लाजमी तौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना कम्बस्ट हो रहा है उसकी ज़रूरत है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जब तक पता नहीं चलता हम नहीं बता सकते, इसलिए इस सवाल को छोड़ दो, आगे बताओ। और सर 2015 वाला। ये वाला कह रही हो? जी सर। एम्पिरिकल फार्मूला कंपाउंड का ये दिया हुआ है CO2H, कंपाउंड का मास दिया हुआ है, ये इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, जी ये STP कह रहे हैं यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू दी हुई है। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर को कन्वर्ट कर लेना DM क्यूब में, यानी कि 1000 से डिवाइड कर लेना। ओ सॉरी, टेम्परेचर को कन्वर्ट कर लेना केल्विन में, 273 ऐड कर देना। या बल्कि चलो मैं करके दिखा दूँ। ठीक है भाई, डाटा देखिए। अब सवाल देखते हैं, सवाल में क्या कह रहे हैं? द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज, एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है। CO2H 1.8 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड इन गैसियस स्टेट। गिवन मास दिया हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, W इज इक्वल टू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कितना है? 1.8 ग्राम। ऑक्यूपाइज 448 सेंटीमीटर क्यूब। गैस है एक 448 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है। एट एस टी पी का मतलब है टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर। 0 डिग्री सेल्सियस का क्या मतलब है? 0 प्लस, प्लस कर लो दोनों चीजों को, 0 प्लस 273, दोनों को ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा? 273 केल्विन्स। अच्छा, वॉल्यूम कितना बता रहे हैं? 448 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा 448, अब आपको DM क्यूब में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय 1000। आंसर आ जाएगा 0.448 डेसीमीटर क्यूब या लीटर, एक ही बात। आपको क्या करना है मालूम? फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना। अब यहाँ पर चूंकि आपको पता है कि ना कार्बन की वैल्यू दी हुई है ना कार्बन की परसेंटेज दी हुई है, कोई भी इस तरह की वैल्यू नहीं है, तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पर तो अप्रोच बिल्कुल ही अलग ही होगी सवाल सॉल्व करने की ना। अच्छा, अगर एम्पिरिकल फार्मूला हमें पता होता है तो उसमें अगर हम n से एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। n निकालने के लिए हमें जरूरत होती है एम्पिरिकल मास की और मॉलिक्यूलर मास की। एम्पिरिकल मास तो एम्पिरिकल फार्मूला से आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास एक फार्मूला से आएगा जो हम कैलकुलेट अभी करते हैं। हम अप्लाई करेंगे जनरल गैस इक्वेशन, अप्लाइंग जनरल गैस इक्वेशन।
जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी ऐसे ही रहने दो, एन को खोल लो, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास में ये एन का फॉर्मूला होता है आरटी। एन इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है, इसको उधर भेज दो, डब्ल्यू आर टी अपॉन पीवी। पीवी को इधर भेज के डिवाइड कर लो। डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू आपको सवाल में दिया हुआ होगा, देखो, गिवन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 1.8 ग्राम। आर क्या है? आर की वैल्यू 0.0821 होती है, ये वैल्यू याद रखनी है। अच्छा, ये आर की वैल्यू मैंने डाटा में नहीं लिखी थी, मैं अब लिख देता हूँ। आर की वैल्यू क्या है? 0.0821। इसके न्यूमेरिकल चैप्टर 2 में भी आ जाएंगे जनरल गैस इक्वेशन के, तो वहाँ पे भी आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन इसमें जनरल गैस इक्वेशन में सेंटीग्रेड में वैल्यू पुट नहीं होती, केल्विन में पुट किया हमने। डिवाइडेड बाय प्रेशर 1 एटमोस्फेयर है, वॉल्यूम 0.448। मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आंसर बताओ मॉलिक्यूलर मास। 90.05। 90.05। AMU, ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। तो मॉलिक्यूलर मास आ गया तो फिर हमें अगली चीज निकालना तो कोई मुश्किल बात है ही नहीं हमारी लिए। हमें क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हमें जरूरत होती है एन की। एन क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना आया है? हमने निकाला 90। सर सर क्या नाम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला का आंसर गलत बताया है, 18.07 आ रहा है। 18.07। मैंने अभी कैलकुलेट किया। तो मैं देखता हूँ। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर कुछ और ही आ रहा है। जी सर, 18.07 ही आ रहा है। नहीं बेटा, सही आ रहा है, 90.05 ही है। अब इसका एम्पिरिकल मास, फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास तो ये निकाल दिया 90। एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करना है, मैंने किया नहीं है, कर लेता हूँ यहाँ पर। ये है ना एम्पिरिकल फार्मूला, CO2H। कार्बन का मास 12, अगले आइटम पे जाना है, बीच में प्लस लगाना है। दो ऑक्सीजन का मास 32, अगले आइटम पे जाना है, बीच में प्लस लगाना है। हाइड्रोजन का मास 1। कितना हो गया ये हो गया 45। 90 को डिवाइड करो 45 से, एन का आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला
मल्टीप्लाई बाय एन। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है भाई, CO2H मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया C2O4H2। क्या आ गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऐसे कैलकुलेट होगा बेटा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है बेटा, क्लियर है? जी सर। और कोई सवाल बता दें? और कोई सवाल बता दे बेटा। टू 2003 का इंजीनियरिंग वाला ये वाला क्वेश्चन जरा करिए सब सॉल्व। जिनका ये हो जाए फिर वो 2004 का ये वाला सवाल सॉल्व करेंगे पहले, लेकिन वो पहले ये वाला करें 2003 का इंजीनियरिंग और उसके बाद ये वाला करें।